नमस्कार, मैं शुभम भगत। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर भारतीय परिवार से जुड़ा हुआ है, खासकर उन परिवारों से जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए बड़े सपने देखे हैं। हम बात करेंगे उस उम्मीद की जो एक नौजवान अपने दिल में लेकर शहर आता है, और उस हकीकत की जो उसका इंतजार कर रही होती है। आज मैं आपको कृष्णा की कहानी सुनाने जा रहा हूं। कृष्णा, जो किसी भी आम भारतीय युवा का प्रतीक हो सकता है। उसकी कहानी में संघर्ष है, उम्मीद है और एक बेहतर भविष्य की तलाश है। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या हम अपने युवाओं को वो अवसर दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। दिल्ली के एक छोटे कमरे में रहने वाला बिहार के गांव से आया एक नौजवान, यह कमरा सिर्फ 4 दीवारों का नहीं बल्कि उसके सपनों और संघर्षों का गवाह है। यहां हर दिन एक नई उम्मीद जन्म लेती है और हर रात कुछ सपने टूट जाते हैं। उसके पिता ने जमीन बेचकर उसे पढ़ाया, यह सोचकर कि शिक्षा ही उसके बेटे को गरीबी के दलदल से निकाल सकती है। उन्होंने अपनी जमा पूंजी, अपनी जमीन, सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा एक बेहतर जीवन जी सके। उम्मीद थी कि बेटा सरकारी नौकरी करेगा और घर के हालात बदलेंगे। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी बल्कि पूरे परिवार का भविष्य था। उनके सपने, उनकी उम्मीदें, सब कुछ उस नौकरी पर टिका था। कृष्णा ने दिन रात मेहनत की, कोचिंग की फीस भरी ताकि वो उस परीक्षा को पास कर सके जो उसके भविष्य का फैसला करेगी। उसने हर वो कोशिश की जो वो कर सकता था, अपने परिवार को निराश नहीं करने के लिए। किताबों में जवानी गुजार दी, उसने अपनी नींद, अपनी आराम, सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। उसके कमरे की दीवारें किताबों से भरी थीं, हर किताब एक नई चुनौती, एक नई उम्मीद। हर सुबह नई उम्मीद, एक नया अवसर, एक नई शुरुआत। हर सुबह वो खुद से वादा करता था कि आज वो और मेहनत करेगा और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेगा। हर शाम सिस्टम की सच्चाई का थप्पड़। हर शाम उसे पता चलता था कि ये राह कितनी मुश्किल है और सफलता कितनी दूर। निराशा और हताशा उसे घेर लेती थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अब उसकी आंखों में सपने नहीं, थकान और सवाल हैं। वो सवाल जो उसे सोने नहीं देते, वो सवाल जो उसे ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी। क्या इस देश में आम नौजवान का सपना देखना गुनाह है? क्या एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करना गलत है? क्या अपने परिवार को गरीबी से निकालने की कोशिश करना अपराध है? कृष्णा की कहानी अकेली नहीं है। यह कहानी हर उस नौजवान की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह भारत के करोड़ों नौजवानों की कहानी है जो बेहतर शिक्षा, बेहतर नौकरी और बेहतर जीवन की तलाश में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो महंगाई, टैक्स और बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं। उनके सपने हर दिन महंगे होते जा रहे हैं और उनकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। माता पिता अपनी कमाई बच्चों के भविष्य पर लगा देते हैं, यह सोचकर कि उनका बच्चा एक सफल इंसान बनेगा और उनका नाम रोशन करेगा, लेकिन बदले में मिलती है महंगी जिंदगी और सड़कों पर संघर्ष। उन्हें हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप कृष्णा जैसे किसी नौजवान से मिलेंगे और उसकी कहानी सुनेंगे, तो आंकड़ों की नहीं, असली मुश्किलों की कहानी सुनेंगे। आप जानेंगे कि उनके जीवन में कितनी परेशानियां हैं और वो उनसे कैसे जूझ रहे हैं। गैस सिलेंडर 1000 के पार, मां फिर लकड़ी के चूल्हे पर। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि महंगाई ने आम आदमी के जीवन को कितना मुश्किल बना दिया है। आज हम इसी दर्द को आवाज देने आए हैं ताकि उन लोगों तक यह बात पहुंचे जो इन मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। क्यों नौजवान हताश हैं? क्यों 2 वक्त की रोटी चुनौती है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने युवाओं को वो बुनियादी सुविधाएं भी दे पा रहे हैं जो उन्हें जीवित रहने के लिए जरूरी हैं। चलिए इस सच्चाई का सामना करते हैं और मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाते हैं जहां हर नौजवान अपने सपनों को पूरा कर सके। महंगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक एहसास है, एक चुनौती है और एक कड़वी सच्चाई है। ये थाली से गायब होती रोटी है जो कभी पूरे परिवार का पेट भरती थी, लेकिन अब कम होती जा रही है। ये उस रोटी का प्रतीक है जो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होती जा रही है। बच्चों के दूध में बढ़ता पानी है। ये सिर्फ दूध की मात्रा नहीं बढ़ रही बल्कि पोषण घट रहा है। बच्चों का भविष्य कमजोर हो रहा है। सोचिए उस मां के बारे में जो हर सुबह उठकर अपने परिवार के लिए भोजन का इंतजाम करने निकलती है, जो बाजार जाती है और देखती है कि दाल की कीमत फिर बढ़ गई। हर बार उसे अपनी जरूरतें कम करनी पड़ती हैं, समझौता करना पड़ता है। उसके लिए यह सिर्फ प्रतिशत नहीं, यह आंकड़ों का खेल नहीं है, परिवार के पोषण से समझौता है। यह उसके बच्चों के विकास से समझौता है, उनके सपनों से समझौता है। सरकारें वादा करती हैं महंगाई काबू में लाने का, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस, ये सब तो आम आदमी की जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। सबकी कीमतें आसमान छू रही हैं।
और इसका सीधा असर पड़ता है हर घर के बजट पर। डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, जिससे बस और ऑटो का किराया भी बढ़ जाता है। सब्जी महंगी, क्योंकि उसे लाने का खर्चा बढ़ गया है। आखिरकार बोझ आम आदमी पर ही पड़ता है, उसे ही अपनी जेब से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। उज्ज्वला योजना की बातें बहुत हुई, सरकार ने खूब प्रचार किया, लेकिन आज करोड़ों लोग सिलेंडर भरवाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। फिर से धुएं में जी रहे हैं, उनकी सेहत फिर से खतरे में है। महंगाई सबसे ज्यादा चोट उसी को पहुंचाती है जो सबसे कमजोर है, जिसके पास पहले से ही कम संसाधन है। दिहाड़ी मजदूर के लिए 10 रुपए की बढ़ोतरी भी बहुत बड़ी बात है। यह उसके परिवार के लिए एक वक्त के खाने का इंतजाम कर सकती है। देश की तरक्की का असली पैमाना जीडीपी नहीं, सिर्फ आर्थिक विकास के आंकड़े नहीं है, सबसे गरीब की थाली है। अगर वो भरी है तो देश सही मायने में तरक्की कर रहा है। भारत का मध्यम वर्ग देश की रीढ़ है, ईमानदारी से टैक्स देता है, लेकिन बदले में मिलता है सिर्फ बोझ। सैलरी आने से पहले ही टीडीएस कट जाता है, फिर जीएसटी, पेट्रोल पर टैक्स, घर पर स्टैंप ड्यूटी, हर जगह टैक्स। सरकारें उद्योगपतियों के कर्ज माफ करती हैं, लेकिन आम आदमी से एक दिन की देरी पर जुर्माना। मध्यम वर्ग न तो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाता है, न अमीरों की तरह टैक्स बचा पाता है, बीच में फंस गया है। पति पत्नी दोनों कमाते हैं, फिर भी 30-40% टैक्स में चला जाता है। बची रकम से बच्चों की फीस, किराया, ईएमआई, बचत नामुमकिन। मेडिकल इमरजेंसी में सालों की जमा पूंजी एक झटके में खत्म। सवाल यह है, टैक्स के बदले आम नागरिक को सुरक्षित, सम्मानजनक जीवन क्यों नहीं मिलता? महंगाई एक जख्म है, बेरोजगारी उस पर नमक। करोड़ों नौजवानों के पास डिग्रियां हैं, लेकिन काम नहीं। वे गांव से शहर आते हैं, सालों तैयारी करते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती, सपने टूट जाते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर कॉल सेंटर या डिलीवरी बॉय बनना, यह सिस्टम की नाकामी है। हर साल लाखों नए लोग लेबर मार्केट में आते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ती। ये एक टाइम बम है। बेरोजगारी का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हताशा, अवसाद, गलत रास्ते। सरकारें करोड़ों रोजगार के वादे करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। जरूरत है कि सरकारें आंकड़ों की बाजीगरी छोड़कर बेरोजगारी से लड़ने के लिए ठोस कदम उठाएं। सरकारी नौकरी आज भी करोड़ों नौजवानों का सपना है। वे सालों एसएससी, रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी में लगा देते हैं, लेकिन पेपर लीक, रिजल्ट में देरी, ज्वाइनिंग के लिए लंबा इंतजार, यह सिलसिला थकाने वाला है। पेपर बिक जाता है, मेहनत पर पानी फिर जाता है, सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। हजारों छात्र सड़कों पर उतरते हैं, न्याय मांगते हैं, लेकिन जवाब में लाठियां मिलती हैं। धांधली और देरी संस्थागत समस्या बन चुकी है। कभी नॉर्मलाइजेशन, कभी भर्तियां रद्द। छात्र मानसिक रूप से टूट जाते हैं, कई बार अवसाद या आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। सवाल, जब चुनाव कुछ हफ्तों में हो सकते हैं, तो नौकरियों की भर्ती सालों तक क्यों लटकी रहती है? भारत की तुलना अक्सर चीन से होती है। चीन की तरक्की का राज है वहां के लोगों का हुनर। चीन ने शिक्षा को इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से ढाला, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर जोर। भारत में शिक्षा अब भी किताबी है, रटना सिखाते हैं, बनाना नहीं। कंपनियां कहती हैं स्किल्ड लोग नहीं मिलते, नौजवान कहते हैं काम नहीं मिलता। ये शिक्षा और इंडस्ट्री के बीच का गैप है। चीन में छात्र के पास कोई ना कोई स्किल होती है, भारत में डिग्री के बावजूद हुनर की कमी। स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को जमीन पर उतारना होगा। स्कूलों में कोडिंग, कारपेंटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाना होगा। जब तक नौजवानों के हाथ में हुनर नहीं, आत्मनिर्भर भारत अधूरा रहेगा। स्टार्टअप्स को लेकर बड़ा माहौल बना, लेकिन ज्यादातर स्टार्टअप्स मौलिक नहीं। अमेरिका चीन की नकल। रिसर्च और डेवलपमेंट पर कम ध्यान, सिस्टम का असहयोग और टैक्स का बोझ। नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए दर्जनों इजाजतें, हर कदम पर भ्रष्टाचार। थोड़ा कमाना शुरू किया तो जीएसटी, इनकम टैक्स, हर तरफ टैक्स। नौजवानों का उत्साह और पैसा लाल फीता शाही में खत्म हो जाता है, मौलिकता मर जाती है। कई उद्यमी अब सिंगापुर या दुबई में स्टार्टअप रजिस्टर कर रहे हैं। हम टैलेंट और पैसा दोनों खो रहे हैं। सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जमीन पर लाना होगा, टैक्स नियम सरल करने होंगे, तभी असली स्टार्टअप क्रांति आएगी। महंगाई, टैक्स, बेरोजगारी की बातों के बीच खो जाता है आम आदमी का रोजमर्रा का संघर्ष। यह पीड़ा सरकारी आंकड़ों में नहीं, लोगों की आंखों और खामोशी में दिखती है। पिता स्कूल की फीस को लेकर चिंतित, गृहिणी हर महीने बजट बिगड़ने से परेशान। बुजुर्ग की पेंशन दवाइयों के लिए भी काफी नहीं, हर घर में चुपचाप चलती लड़ाई। शहरों में किराया, बिजली, पढ़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा है। कमाई का बड़ा हिस्सा बुनियादी जरूरतों में ही चला जाता है। तनाव, चिंता, अवसाद आम हो गए हैं। आर्थिक असुरक्षा इसकी जड़ में है। जब तक आम आदमी असुरक्षित महसूस करेगा, हम महान राष्ट्र नहीं बन सकते। क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं, सब कुछ यहीं दम तोड़ देगा? क्या इस निराशा के बादल में कोई उम्मीद की किरण बाकी नहीं है?
यह सवाल आज हर उस युवा के मन में घूम रहा है जो बेहतर भविष्य की तलाश में है। नहीं, उम्मीद हमेशा बाकी रहती है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उम्मीद एक लौ है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, एक विश्वास है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और वह उम्मीद आप हैं, हम हैं। हम, भारत के युवा, इस देश का भविष्य हैं। हमारी एकता, हमारी शक्ति और हमारी आवाज में ही बदलाव की क्षमता है। सिस्टम की खामियों को उजागर करना बदलाव की पहली सीढ़ी है। जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब हम अपनी समस्याओं को सबके सामने लाते हैं, तभी समाधान की राह खुलती है। जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, उम्मीद जिंदा रहेगी। सवाल ही हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, सवाल ही हमें बेहतर समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। सवाल पूछना कभी बंद न करें। हालात मुश्किल हैं, लेकिन भारत ने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है। हमने गुलामी से आजादी पाई, हमने गरीबी से लड़ाई लड़ी और हमने हर चुनौती को पार किया है। हमारी इतिहास इस बात का गवाह है कि हम कभी हार नहीं मानते। हमें समाधान ढूंढने में ऊर्जा लगानी होगी। हमें मिलकर सोचना होगा, मिलकर काम करना होगा और मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना होगा। किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर हुनर सीखना आज की जरूरत है। सिर्फ डिग्री हासिल करने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने हाथों से काम करना सीखना होगा। हमें नए कौशल विकसित करने होंगे। सरकारी नौकरी के भरोसे न बैठकर अपने काम शुरू करना जरूरी है। हमें उद्यमी बनना होगा। हमें नौकरी देने वाला बनना होगा, न कि नौकरी मांगने वाला। एक दूसरे का सहारा बने, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। छात्र की लड़ाई में साथ दें, छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित करें। हर छोटी मदद भी बड़ा बदलाव ला सकती है। जाति धर्म से ऊपर उठकर असली मुद्दों पर एकजुट हों, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हमारा भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेताओं से सही सवाल पूछें, उनकी जवाबदेही तय करें। उन्हें याद दिलाएं कि वे जनता के सेवक हैं और उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। राहुल की कहानी हर नौजवान की कहानी है, हर उस युवा की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। आग अभी बुझी नहीं है, हमारे दिलों में बदलाव की आग अभी भी धधक रही है। आइए हम सब मिलकर वह चिंगारी बने जो इस देश में बदलाव की ज्वाला जला दे। सवाल भी करें, हुनर भी सीखें, क्योंकि ज्ञान और कौशल ही हमें सशक्त बनाते हैं। क्योंकि अंधेरा कितना भी घना हो, एक दिया काफी है। एक छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। नमस्कार, आइए मिलकर एक बेहतर भारत का निर्माण करें।